बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मेरे आका और मौला की आल पर, औलाद पर, अज़वाज पर, असहाब पर। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो सुहावा और जेहलम की हद तक अगर आप कानूनी मसाइल के हवाले से देखें या वकला बरादरी में देखें तो ये चेहरा यकीनन काफ़ी शनासा चेहरा है। लेकिन हाल ही में इन्हें जो तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से टिकट दिया गया है, उसके बाद चंद नज़रियाती कारकुनान की जानिब से कहा गया कि ये जो टिकट देने का प्रोसेस है, ये वकला की जानिब से हाईजैक किया गया था। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, हम इन्हें टिकट दिया गया है पीपी 24 की जानिब से, पीपी 24 में। तो हम इनसे पूछेंगे इनकी प्रोफ़ाइल के हवाले से, ये कब से तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं और तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो मुंसलिक सियासी अफ़राद हैं, उनके केसेज़ लड़ने के हवाले से भी इनका नाम काफ़ी शनासा नाम है। तो हमारे साथ है राजा गुलज़ुमान एडवोकेट साहब, सोहावा से ये आईएलएफ के सदर भी हैं। तो राजा साहब, हमें वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। तो सर, आप अपने हवाले से पहले बताइएगा, तो आप कब से तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं? सर, मैं 2014 से तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुंसलिक हूँ। मैंने 2013 का जो इलेक्शन कंटेस्ट किया था, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की पार्टी से किया था, जिसको पाकिस्तान तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से किया था और वो भी मैंने प्रोविंशियल सीट के ऊपर कंटेस्ट किया था और राइट आफ्टर दैट इलेक्शन में 2014 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में मैंने शमूलियत इख्तियार की और उसके से लेके आज तक मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में हूँ और 2018 के इलेक्शन में मैंने भरपूर कंट्रीब्यूशन की और उस कंट्रीब्यूशन के नतीजा में जो भी उम्मीदवार थे चाहे वो एनए से थे, चाहे वो पीपी से थे, मैंने उनको वोट दिया और उनके मैंने जो जलसे, जुलूस और मीटिंग्स जो सारी थी, वो करवाई और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में हूँ और इसके अलावा कोई और मेरी पार्टी नहीं है और उसके अलावा जो अगर मज़ीद जो इसमें थोड़ी-सी मैं करना चाहता हूँ एज़ फ़ार एज़ कि जो मेरा अपना क्रेडेंशियल है वो कंसर्न है, मैं पिछले 17 वकालत कर रहा हूँ। स्वाहा बार का 2014 में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, 2016 में मैं वाइस प्रेज़िडेंट रहा, 2020 में मैं स्वाहा बार का प्रेसिडेंट बना और अगेन स्वाहा बार ने मुझ पे एतमाद करते हुए 2021 में मैं अगेन प्रेसिडेंट बना और 2023 में मैं डीएम का मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट और 17 तहसील थी और प्रेजेंटली मैं वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हूँ और आपका जैसे क्वेश्चन है कि ये जो टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कि वकला ने हाईजैक किया, वकला ने किसी तौर पे भी हाईजैक नहीं किया क्योंकि जो मेरा टिकट है वो मेरिट के ऊपर मेरा टिकट है और जो इसके अलावा जो आफ्टर 9th मई जो था, उसके बाद मेरी जो कंट्रीब्यूशन है कि जहाँ पे भी एफआईआर हुई, जहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन था, लीडर था या जो भी था उसके ऊपर कड़ा वक़्त आया तो मैंने वो तमाम केसेस को कॉन्टेस्ट किया और not even a single penny or I didn't charge not even a single penny on account of my fees charges. मैंने हर चीज अपने तय पे की और 9th मई के बाद जब सारी दुनिया जो थी वो भाग चुकी थी तो मैंने एक अपनी टीम लेके मैं 4 जून 2023 को मैं जमा पार्क पहुंचा और उसके बाद 28 जून 2023 को तो ये तो मेरा सर आप अपने बुनियादी हवाले से बताइएगा कि आपका अपना ताल्लुक है कहाँ से? और आप बुनियादी तौर पे आपने लीगल प्रैक्टिस का आगाज़ कब किया और कहाँ से किया? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया जी और लॉ से पहले मैं एमए पॉलिटिकल साइंस मैंने पॉलिटिकल साइंस में मेरी मास्टर डिग्री है और उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी किया। और लीगल प्रैक्टिस का आगाज़ आपने कहाँ से किया? तो मेरा बेसिक ताल्लुक है वो यूनियन काउंसिल जजियाल से है लेकिन मैं पिछले 15-16 साल से स्वावा सिटी में ही रिहाइश पज़ीर हूँ और यहीं पे मेरा घर। ज़िंदाबाद। आते हैं सर सियासत की जानिब। पीपी 24 से आपको टिकट मिला और पीपी 24 से आपसे पहले राजा यावर कमाल साहब थे पीटीआई के सिटिंग एमपीए। तो सर उनको तो नून लीग की जानिब से खुला मैदान दिया गया है, उन्होंने सीट एडजस्टमेंट कर ली है। तो आप अपना मुकाबिल किसे देख रहे हैं? राजा यावर सर कमाल साहब?
इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि इसमें आप देखें ना कि जहाँ पे सियासत के अंदर जो लोटाक्रेसी है और जो अपने वोटर्स को चीट करके भागना, अब जो एक माहौल बना हुआ है कि जो पब्लिक है उनको सपोर्ट नहीं कर रही, किसी तौर पे भी सपोर्ट नहीं कर रही। और अगर दूसरे कॉन्टेस्ट में देखें तो मैं एक बड़ी आम बात कहूँगा कि जो मौजूदा इलेक्शन है, इसमें पीटीआई के लिए बड़े गोल्डन चांसेस हैं और इंशाल्लाह पीटीआई शैल विन विद द हेल्प ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। क्यों मैं इस तरह कह रहा हूँ कि ये जो मौजूदा इलेक्शन है, ये नून वर्सेस नून इलेक्शन है। और क्यों नून वर्सेस नून है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज मैं कह रहा हूँ। नून वर्सेस नून इलेक्शन इस तरह से इसको कहा जा सकता है कि देखिए राजा यावर कमाल साहब जो थे वो 2018 के इलेक्शन में प्रोविंशियल कैंडिडेट थे। मैंने भी उन्हें सपोर्ट किया, फरक साहब को सपोर्ट किया। और क्यों किया कि बीइंग द कैंडिडेट ऑफ द खान और बीइंग द कैंडिडेट ऑफ द पीटीआई। लेकिन एज सून एज दे लेफ्ट द पार्टी, उसके बाद हमने भी उन्हें छोड़ दिया और हम अपनी जगह पे कायम है। और अगर चूंकि पीटीआई के लिए पीपी 24 और एनए 61 या एनए 60 हो, पीपी 25 हो, पीपी 26 हो, उसमें ये इश्यूज है कि अब नून वर्सेस नून इलेक्शन है। वो उनकी तो जो वोट्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं वो बढ़ चुके हैं। अगर राजा यावर कमाल साहब पीपी 24 में आए तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके मुकाबले में राजा अवैस खालिद साहब ने भी अपना जो कैंडिडेचर है उसको बतौर एज अ इंडिपेंडेंट जो है उसको शो किया। और जो नून लोग लीग का जो वोटर है वो अट्रैक्ट है राजा अवैस खालिद साहब की तरफ। और कल इन्होंने एक जलसा भी किया है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर राजा यावर कमाल साहब को कोई इज्जत मिली थी, उन्हें सीट मिली थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से थी। अच्छा, राजा साहब, जिस तरह आपने कहा कि इलेक्शन नून वर्सेस नून है, इसी तरह अगर आप तहरीक-ए-इंसाफ को देखें, तो तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से सैयद रिफ़त महमूद ज़ैदी साहब ने भी अ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो आपको नहीं लगता कि टिकट आपको मिला है, लेकिन नज़रियाती कारकुनान सैयद रिफ़त महमूद ज़ैदी साहब के साथ भी है, तो तहरीक-ए-इंसाफ का वोट भी तो बटेगा? जो कैंडिडेचर मेरा है तो मेरा ही रहेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी कोई जमात नहीं है कि वो इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट करे कि एक दफ़ा एक को नॉमिनेट करे और विदाउट एनी जस्ट काज और रीज़न और विदाउट एनी एलिगेशन वो जो है वो उस कैंडिडेचर को चेंज करे। अब डिवीजन लेवल के ऊपर जो मेरी कंट्रीब्यूशन थी, जहाँ पे जो पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ एसोसिएशन, जहाँ पे वो पीडीएम गवर्नमेंट आने के बाद, तो मैंने क्या किया, हाई कोर्ट लेवल के ऊपर भी मैंने अपनी जमात को जिंदा रखा। टाइम टू टाइम में अपनी रेजोल्यूशन पास करता रहा और हर जगह पे पहुंचाता रहा। जिंदाबाद। और तो राजा साहब, पार्क में सर मेरी जो फर्स्ट जून की अगर मेरी स्पीच है तो मैंने चेयर पे खड़े होकर मैंने स्पीच की थी। और उसमें ये मैंने खान साहब को ये उस स्पीच के दौरान मैंने बताया था कि मैं राजा गुलजमान वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी, और बड़ा मजमा था उस वक्त, चूंकि उस वक्त खौफ का आलम था, तो मैंने चूंकि रश की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था, मैं चेयर के ऊपर खड़ा हुआ, मैंने अपनी स्पीच की। वहाँ पे बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब और भी जो दीगर रहनुमा थे वो मौजूद थे। तो मैंने उस वक्त भी ये याद दिलाई कि सर जब तक मैं वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जिंदा रहेगी। और जहाँ तक मेरे साथ कनेक्टेड थी, तहसील थी, डिस्ट्रिक्ट थे, जितने भी रावलपिंडी डिवीजन के, उसमें भी जो वकला की जो टीमें थी, जो उनकी जो तंजीमें थी, उनमें भी मैंने टाइम टू टाइम काम करता रहा। और फिर उसी के नतीजे में 1 जून 2023 के बाद मुझे सब डिवीजन बार एसोसिएशन सोहावा का आईएलएफ का प्रेसिडेंट बनाया गया। और मौजूदा जो पार्टी के अंदर मैं पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ, आईएलएफ का प्रेसिडेंट। जिंदाबाद सर। तो राजा गुलजुमान साहब, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और